नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतुन तक मौसम। देखिएगा, दक्षिणी पूर्वी भारत और मध्य भारत के इलाकों में कई जगहों पर अभी बरसात जारी है। राजस्थान के भी मध्य क्षेत्रों के ऊपर अभी बरसात शुरू हुई है लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 2:43 पर। पूर्वी गुजरात में उत्तरी गुजरात का कुछ इलाका है, वहाँ पर भी भारी बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। उदयपुर संभाग में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में, पूर्वी इलाकों में, लेकिन उत्तरी मध्य प्रदेश में कम बरसात की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी इलाका है, उड़ीसा के लगभग दक्षिणी इलाके हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर बादल काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर भी बरसात हो रही है। लेकिन तेलंगाना में भी उत्तरी पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तक बरसात देखने को मिल रही है और झारखंड और पश्चिमी बंगाल के कई इलाकों में बरसात हुई है। जम्मू कश्मीर में अभी बरसात शुरू हो चुकी है। पंजाब, हरियाणा के उत्तर पूर्वी और उत्तरी इलाकों में बरसात की गतिविधियां सुबह के वक्त देखने को मिली थी। अब इसमें यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, चंदौली, भदोही के आसपास और इलाहाबाद, फर्रुखाबाद और श्रीवस्तीपुर के आसपास की तरह वहाँ पर धीरे धीरे मौसम में बदलाव हो रहा है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर भी मौसम में बदलाव हो रहा है। मौसम की मैं बात बताता चलूँ तो यहाँ पर पूर्वी गुजरात में आज मौसम एकदम से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डैंग, नर्मदा, तापी, यहाँ पर अभी मौसम शुष्क है। लेकिन सोमनाथ, गिर सोमनाथ के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर, और अमरेली, भावनगर, भरूच के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर कुछ भागों पर बूंदाबांदी या फिर बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब। गुजरात का उत्तर पूर्वी इलाका है, साबरकांठा और बनासकांठा के लगभग पूर्वी इलाके हैं ना, वहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ, उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा के आसपास के कुछ भाग है, वहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। छोटा उदयपुर में भी बरसात की संभावना बनी हुई है। लेकिन राजस्थान में उदयपुर में और भीलवाड़ा और कोटा संभाग, इन इलाकों में बरसात हो रही है। साथ साथ में देखिएगा तो अजमेर संभाग और साथ साथ में ये जोधपुर और पाली संभाग का इलाका है ना, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। जोधपुर में बरसात की संभावना नहीं थी, जोधपुर के आसपास तक बादल पहुंचे हुए हैं और बरसात की गतिविधियाँ हो भी रही है कई भागों में। पाली, राजसमंद और जोधपुर तक बरसात की संभावना है। फलौदी में अभी बरसात की संभावना नहीं है, शायद शाम तक यहाँ पर बरसात बढ़ सकती है। जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में बरसात की संभावना थी, और जालौर, सांचौर, सिरोही के आसपास की तरह वहाँ पर भी बरसात की संभावना थी। तो वहाँ पर कुछ भागों पर हल्की बुल्की बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है। पूर्वी राजस्थान में भरतपुर संभाग से ये वेदर एक्टिविटियाँ शुरू हुई थी। अब भरतपुर संभाग में बरसात कम हो गई है। जयपुर संभाग में भी कुछ भागों पर बरसात की गतिविधियाँ जारी है, और सीकर संभाग अभी मौसम शुष्क बना हुआ है। यहाँ पर बरसात के लिए इंतजार कर रहे हैं लोग सीकर संभाग में कई इलाकों में, और बीकानेर संभाग मुख्यतः मौसम अभी शुष्क बना हुआ है। लेकिन बादल जरूर बने हुए कुछ बीकानेर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और इधर नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी तक कुछ भागों पर बादल बने हुए। शायद हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में कुछ भागों पर बरसात हो सकती है, ऐसी संभावना बन सकती है। पंजाब, हरियाणा में अभी कोई ज़्यादा बादल नहीं है, ज़्यादा बरसात की एक्टिविटियाँ होने वाली अभी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन शाम तक पुनः शायद मौसम बदल सकता है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में देखिएगा पश्चिमी इलाकों में अलीराजपुर, धार, देवास, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, रायसेन पूर्वी इलाका है जो मध्य प्रदेश का, वहाँ पर भारी बरसात की गतिविधि हो रही है। इंदौर, धार, देवास के आसपास भी बरसात की संभावना बनी हुई है, और मंदसौर, नीमच के आसपास भी कुछ भागों पर और रतलाम तक कुछ भागों पर हल्की बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। राजगढ़ में भी, राजगढ़ जिले है जो मध्य प्रदेश का है, वहाँ पर भी कुछ भागों पर बरसात की गतिविधियाँ जारी है। सीधी, सिंगरौली, उमरिया, डिंडरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, ये इलाका भी बरसात देख रहा है, यानी पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका भी बरसात देख रहा है। सागर, सतना, टीकमगढ़, छतरपुर के क्षेत्र है, अभी मौसम यहाँ पर शुष्क बना हुआ है। ग्वालियर संभाग में भी मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन ग्वालियर संभाग में शायद आज रात्रि से मौसम में बदलाव हो सकता है। कल भी संभावना बनने वाली है बरसात की। उत्तर प्रदेश में अभी यहाँ पर इलाहाबाद और वाराणसी, सोनभद्र के आसपास की क्षेत्र है ना, और चित्रकूट के आसपास की तरह, बांदा के आसपास की तरह वहाँ पर कुछ भागों पर बरसात हो रही है। लेकिन बाकी क्षेत्रों में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 2:43 पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ एक भागों पर, बिजनौर, शायद मेरठ के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ भागों पर हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक की इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हो रही है। ज़्यादा संभावना तो नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि शायद शाम तक कुछ भागों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर में देखिएगा, जम्मू कश्मीर में पश्चिमी इलाकों में कई भागों पर बरसात की गतिविधियां हो रही है। जो पीओके का इलाका है, जो पाकिस्तान
का कश्मीर है, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी हुई है। इधर देखिएगा आप, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के उत्तर पूर्वी इलाके, यहाँ पर बहुत भारी बरसात की घटना हो रही है। और झारखंड में बरसात हुई है, कई इलाकों में बादल ज़्यादा छाए हुए हैं, और उत्तर पूर्वी इलाकों में तो कई जगहों पर भारी बरसात भी हो रही है। पश्चिमी बंगाल में भी बरसात की संभावना है, उत्तरी इलाकों में कम बरसात की संभावना बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्य में बरसात की संभावना बनी हुई है। अब जान लेते हैं वेदर मॉडल के मुताबिक कैसा मौसम रह सकता है आने वाले 10 दिनों में। सबसे पहले मैं मौसम की बात करूं तो 27 सितंबर को कैसा मौसम रहने वाला है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हल्का एंटी साइक्लोन बनेगा, इसके प्रभाव से नमी की मात्रा लगभग भारत के क्षेत्रों में बढ़ने वाली है। और एक देखिएगा, जहाँ पर सर्कुलेशन था वो सिस्टम कोंकण, गोवा और दक्षिणी पूर्वी गुजरात के ऊपर, वो सिस्टम पूर्वी राजस्थान के ऊपर पहुंच जाएगा, लो प्रेशर के रूप में दिखाई दे रहा है शायद। तो इसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ना शुरू होगा, शायद उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में कई भागों पर बरसात हो सकती है, ऐसी संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 27 सितंबर को भयंकर भारी वर्षा हो सकती है। बिहार में, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के उत्तरी इलाकों में, नेपाल में ऐसी संभावना है कि कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी हल्की बरसात की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित इन इलाकों में बरसात की संभावना है। उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर हल्की खंड वर्षा हो सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन पूर्वी राजस्थान में और दक्षिणी राजस्थान में और कुछ मध्य राजस्थान का इलाका नहीं, जिसमें जोधपुर और पाली संभाग का इलाका, वहाँ पर कुछ भागों पर बरसात हो सकती है। शायद ऐसा लग रहा है कि कल भी बरसात की वेदर एक्टिविटी राजस्थान में ज़्यादा रहने वाली है। आज भी देखिएगा तो आज भी जोधपुर, पाली संभाग में बरसात की घटनाएं हो रही है, लेकिन बीकानेर संभाग, अभी सीकर संभाग, ये 2 संभाग बस विशेष तौर से शुष्क बने हुए, बाकी संभागों में बरसात की घटनाएं हो रही है। गुजरात में पूर्वी इलाकों में देखिए भारी बरसात की संभावना है, दक्षिणी इलाकों में भारी बरसात की संभावना, लेकिन उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में जो कच्छ का इलाका है वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी इलाकों में और उत्तरी भागों में तेज बरसात की संभावना है। दक्षिण पूर्वी इलाकों में कम बरसात की संभावना है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखिएगा तो 28 सितंबर को कैसा मौसम रहेगा, जब सिस्टम ग्वालियर संभाग यानी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के ऊपर पहुंचेगा तो इसका प्रभाव कैसा हो सकता है। आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी भयंकर वर्षा हो सकती है। नेपाल के भी पश्चिमी इलाकों में भयंकर भारी बरसात की संभावना है। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, कुछ राजस्थान का उत्तर पूर्वी इलाका भी बरसात देखता है। पंजाब के भी कुछ भाग हैं, वहाँ पर हल्की बरसात या बूंदाबांदी हो सकती है, ऐसी संभावना है। पूर्वी राजस्थान में भी बरसात की ज़्यादा संभावना बनी रहेगी। पूर्वी गुजरात में बरसात की संभावना बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी इलाकों से लेकर आप उत्तर पूर्वी और उत्तरी इलाका है ना मध्य प्रदेश का, वहाँ पर ज़्यादा बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र में मुख्यतः मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन कोंकण, गोवा में और मध्य महाराष्ट्र में बरसात की संभावना बन सकती है। पूर्वी भारत में विशेष तौर से बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहीं पर हल्की बरसात हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य में बरसात की ज़्यादा संभावना तो नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। दक्षिणी भारत में देखिएगा केरल, तमिलनाडु में बरसात की संभावना है। राज्य में आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में बरसात देखी जाएगी। 29 सितंबर को सिस्टम बैक गियर लगा लेगा, यानी सिस्टम वापस मुड़ना शुरू होगा, पूर्वी भारत की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा और ये सर्कुलेशन होगा, ये धीरे धीरे कर पूर्वी भारत के ऊपर आकर लो प्रेशर बनेगा। मानसून भी इसी के साथ साथ में वापसी करना और आगे तेजी से करेगा, सुपर फास्ट तरीके से करने वाला है मानसून वापसी। अभी भी मानसून ने पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात के ऊपर से मानसून ने विदाई ली थी 2 दिन पहले, तो अब लग रहा है कि ये 2-3 दिन रुका हुआ रहेगा मानसून और इसके बाद में फिर से विदाई लेना शुरू करेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में बरसात रह सकती है। पंजाब, हरियाणा, कुछ राजस्थान के भी दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में कुछ भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है, ऐसी संभावना है। दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना रहेगी, तो ये है 30 सितंबर का प्रेडिक्शन। लगातार 30 सितंबर को देखिए लगातार यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी और यहाँ से मौसम उत्तर पश्चिमी भारत से मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। गुजरात और मध्य प्रदेश में मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन इलाकों में बरसात रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात रहेगी। दक्षिणी भारत में कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। 1 अक्टूबर को पूर्वी इलाकों में, भारत के इलाकों में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन इलाकों से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो जाएगा। फिर भी महाराष्ट्र के ऊपर खंड वर्षा कहीं कहीं पर होती रहेगी।
देखते चलें तो बरसात लगभग 2 अक्टूबर को कैसी रहने वाली है। 2 अक्टूबर को इस प्रकार की ट्रफ लाइन बन रही है। 2 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ दिखाई दे रहा था पहले, अब वो हल्का पश्चिमी विक्षोभ हो गया, तो उसके प्रभाव से शायद पहाड़ी उत्तरी क्षेत्र है ना, जिसमें गिलगित का क्षेत्र है, लद्दाख की उत्तरी ऊंचाई वाले इलाके, वहाँ पर ही बरसात और बर्फबारी देखने को मिलेगी। शायद पंजाब हरियाणा में बादल जरूर छा सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। पूर्वी भारत में बरसात की संभावना है। उत्तराखंड में कुछ भागों पर बरसात हो सकती है, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात हो सकती है, मध्य भारत में ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं रहेगी, दक्षिणी भारत में ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी। देखते चलें तो ये है आपका 3 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 3 अक्टूबर को देखिएगा किस प्रकार से सिस्टम लो प्रेशर में तब्दील होगा। ये देखिएगा ये यहीं पर मजबूत होता रहेगा और इसका प्रभाव शायद यहीं तक रह सकता है, लेकिन ये वेदर मॉडल जता रहा है कि इसका प्रभाव कुछ मैदानी क्षेत्रों तक और पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच सकता है। शायद ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। यह सिस्टम पूर्वी भारत के ऊपर आकर जब लो प्रेशर एरिया बनेगा जब, तो पूर्वी भारत में तो बरसात देगा, साथ साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात अच्छी खासी देने वाला है, भारी बरसात। दक्षिणी भारत में भी बरसात रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र में बरसात हल्की से मध्यम रहेगी। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये इलाका मौसम शुष्क रह सकता है। दिल्ली में कहीं कहीं पर हल्के छींटे पड़ सकते हैं कहीं कहीं पर। 4 अक्टूबर को कैसा मौसम रहने वाला है। 4 अक्टूबर को देखिएगा पूर्वी भारत में ही बरसात की संभावना है। लगभग लो प्रेशर एरिया पूर्वी भारत के ऊपर ही बना रहेगा और यही सिस्टम यहीं पर रहेगा, तो आगे नहीं बढ़ेगा। पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ आगे नहीं जाने वाला है ये सिस्टम। और देखिएगा दक्षिणी भारत में बरसात लगातार जारी रहेगी। ये है 5 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा एंटी साइक्लोन यहाँ पर बन रहा है, लगातार ये हवाएं उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर आ रही है, शुष्क हवाएं आ रही है और इसके साथ साथ में मानसून को वापस करती हुई दिखाई दे रही है। जो लो प्रेशर एरिया पूर्वी भारत के ऊपर बनेगा वो सिस्टम धीरे धीरे कर कमज़ोर पड़ जाएगा और पूर्वी भारत में भी बरसात धीरे धीरे कर शायद कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मौसम संबंधित जानकारी में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो आप शेयर भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। हमारा फेसबुक पेज भी आप फॉलो कर लीजिएगा, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में।